नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चैनल आयुर्वेद महागुरु। आज का टॉपिक है कायाकल्प। इस वीडियो में आपको एक अद्भुत कायाकल्प की औषधि का योग शेयर करेंगे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक देखें। आजकल एलोपैथी का बोलबाला है। पाश्चात्य चिकित्सकों ने मनुष्य की शक्ति बढ़ाने के लिए पशुओं के जिगर, मछली का तेल, ईस्ट और मल्टीविटामिनों तथा उनसे निर्मित औषधियों का आविष्कार किया और विश्व स्तर पर इनका प्रचार प्रसार किया। इन विदेशी औषधियों का भारत में खूब प्रचलन होता है, जबकि इसके मुकाबले सस्ते और अधिक लाभदायक घरेलू देसी स्वास्थ्यवर्धक हमारे घरों में, हमारे घर के आसपास ऐसी औषधियाँ, ऐसे बुजुर्ग के बताए हुए नुस्खे लगातार हम सभी लोगों के संपर्क में होते रहते हैं, बातचीतें होती रहती हैं। ये कुदरती औषधियाँ हैं। हम सभी लोगों के आसपास जो औषधियाँ धरती पर लगी हुई हैं, ये कुदरती औषधियाँ हैं। और जो बुजुर्ग लोग और जो वैद्य लोग, अनुभवशील लोग जो इसे बताते हैं, तो ये अप्रतिम लाभ करती हैं। स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, साथ ही रसायन गुणयुक्त होने से आयु को भी बढ़ाती हैं। आइए मैं आपके सम्मुख कुछ ऐसे सरल योग उपस्थित करना चाहता हूँ जिनके सेवन से मनुष्य स्वस्थ और बलवान होकर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनेकों रसायन कल्पवैदिक में ग्रंथों में लिखे पड़े हैं, पर राज्य श्रेय के अभाव से इनका प्रचार प्रसार करने की शक्ति दुर्बल वैद्य समाज में नहीं रही। अनावश्यक, क्योंकि वह अनावश्यक धन की उपेक्षा कम करते हैं। पाश्चात्य में थोड़ा सा कार्य, धन का व्यय ज्यादा। यदि हमारे समाज में मानसिक और शारीरिक व्याधियों का यदि इलाज करना हो, तो आज भी हमारा आयुर्वेद समाज, वैद्य सर्वोपरि है। क्या हमारे चिकित्सक इन साधारण से दिखने वाले किंतु असाधारण योगों का प्रचार कर इस संकटावस्था में जन समुदाय की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे क्या? इस लेख में शरीर को बलवान बनाने और कायाकल्प करने वाले अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली प्रयोगों का वर्णन किया जा रहा है। इन प्रयोगों का उल्लेख करने से पूर्व ऐसे दिव्य रसायन पे अमृतमयी घोल की जानकारी, कायाकल्प का घोल की जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ, जो एक औषधि भी है और श्रेष्ठ अनपान भी। इसके कायाकल्प करने वाले अद्भुत गुणों की चर्चा करते हैं।
इसके कायाकल्प करने वाले अद्भुत गुणों की चर्चा आगे हम करते हैं। इस अमृतमयी पेय में को अनुपान के रूप में किसी भी बाजीकरण अथवा रसायन औषधि के साथ प्रयोग किया जा सकता है अथवा अकेले भी। इससे औषधि की कार्मुकता बढ़ जाती है, गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। एक दिव्य रसायन योग कायाकल्प अमृतमयी घोल सिद्धामृत सह मधुकल्पम। यह योग देखने में भले ही सरल और साधारण सा लगता हो, किंतु इसके कायाकल्प करने वाले गुणों की चर्चा करना अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा। इस कायाकल्प के साथ गाय का दूध प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध से बना घी प्रयोग किया जाता है। सरदार जियोन सिंह जी वैद्यराज के अनुसार इस कल्प के साथ गाय का धरोष्ण दूध सर्वोत्तम माना गया, यानी कि तुरंत का दुहा हुआ। धरोष्ण दूध उपलब्ध ना हो तो एक बार उबाल कर दूध को ठंडा कर लेना चाहिए। सामान्यतः सभी लोगों को गाय का दूध अनुकूल पड़ता है। विशेषकर मानसिक और दिमागी कार्य करने वाले लोगों के लिए इस कल्प के साथ गाय का दूध ही उपयोगी रहता है। अत्यंत क्षीण, दुबले, पतले और दुर्बल मनुष्यों को भैंस का दूध लाभदायक होता है और टीबी जन्य रोगियों और कोमल प्रकृति वाले लोगों के लिए बकरी का दूध अमृत के समान कार्य करता है। योग को जान लें। 1 पाव दूध में 1 तोला मिश्री, 1 तोला घी जिसे घृत कहते हैं और 2 तोला शहद मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। प्रातः खाली पेट नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के धीरे धीरे घूंट घूंट संज्ञा दिए दे रहे हैं चाय की तरह सिप करके धीरे धीरे करके पिए। कल्प के गुण कायाकल्प के सह मधुकल्पम को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सर्व शक्तिवर्धक औषधि कहा जाए तो गलत नहीं है। इसके गुणों का वर्णन करना व्यर्थ है, सेवन करता स्वयं अनुभव करे। यह रसायन देह का कायाकल्प करने में बेजोड़ सहायक है। इससे अधिक पौष्टिक योग अन्यत्र है ही नहीं। क्षीण शुक्र अर्थात शुक्रों का नील होना, कृशकाय दुबला पतला अत्यंत शरीर निर्बल रोगियों के लिए यह अमृतमयी कल्प है, जिसके बूंद बूंद में अद्भुत शक्ति समेटे हुए है। इस कायाकल्प का 3 मास तक सेवन करने से शरीर बलवीर से पूर्ण हो जाता है। अधिक स्त्री प्रसंग वीरक्षय से उत्पन्न कमजोरी को शीघ्र ही नष्ट कर देह को पुष्ट बनाता है। सेवन करने वाला पुरुष स्त्री भोग के पश्चात भी थकावट का अनुभव नहीं करता है। स्त्री भोग के तुरंत पश्चात इसका सेवन करने से वीरक्षय के कारण नष्ट हुई ताकत पुनः वापस आ जाती है। यह सौंदर्यवर्धक भी है। इसे स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से सेवन कर सकते हैं। यदि स्त्रियां सेवन करती हैं, सौंदर्य का अद्भुत निखार लाती है।
यदि और छीण दुबली पतली औरतें, स्त्रियां पुष्ट और सुडौल सुंदर शरीर बन जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि पुरुषों में भी सारे गुण आ जाते हैं और दुबले पतले शरीर से वो हष्ट-पुष्ट और बलवान हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी यह कल्प श्रेष्ठ टॉनिक का काम करता है। इससे गर्भस्थ शिशु को भरपूर पोषण मिलता है और प्रसूता स्त्रियों को प्रसव के पश्चात भी यदि छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर इस कल्प का सेवन करें तो अनेक व्याधियों से बच जाती हैं, अर्थात प्रसूत ज्वर, जिसे महीन ज्वर कहते हैं, जो औरतों के प्रसव के पश्चात ये रोग होता है, उससे भी बच जाती हैं। ताकत का संचार करता है, नारी का शरीर फिर से सबल हो जाता है। बच्चों का संपूर्ण विकास के लिए कल्प एक बेहतर टॉनिक है। बच्चों में भी, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी में ये रसायन युक्त गुण करता है। श्रृंगार रस में रचित वैद्य जीवनम पुस्तक के एक लेख कविराज लोलुम्बी राजी तो मात्र घृत शक्कर और दूध के मिश्रण को ही सर्वश्रेष्ठ रसायन कहकर प्रशंसा की है। इस प्रकार यह योग अत्यंत प्रभावशाली है। इस औषधि का सेवन आप सभी लोग हर उम्र के बच्चे, जवान, स्त्री, बूढ़े सभी को करके इसे लगातार नाश्ते के रूप में, यदि खर्चा भी कम है, यदि इसे सेवन कर लिया जाए तो आने वाले समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता अप्रतिम मिलती है, अद्भुत मिलती है। इसके सेवन से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। यह कायाकल्प है, ना कि कोई घरेलू औषधियाँ तो है ही हैं, लेकिन यह आयुर्वेद के महान ग्रंथ के रिसर्च द्वारा हमें प्राप्त हुई, जिसे आपको मैं बताया। आगे इसी प्रकार के नेक्स्ट अगले वीडियो में और बेहतर जानकारी के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।